हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के जियोग्राफी में नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर को लेकर आया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, बिहार पुलिस, एसएसबी, यूपी पुलिस, दिल्ली। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट शहर है, शहर, नदी और राज्य। ठीक है, आगरा। आगरा किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी। किस राज्य में पड़ता है आगरा? उत्तर प्रदेश। अहमदाबाद, साबरमती नदी, गुजरात। इलाहाबाद किस नदी? गंगा। इलाहाबाद यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश। अयोध्या सरयू नदी किनारे है जो कि उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ आपको गंगा नदी उत्तराखंड में पड़ता है। कोलकाता की हुगली नदी। और कोलकाता के कहाँ आपको है? राजधानी पता को पश्चिम बंगाल कोलकाता, यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कटक किस नदी किनारे बसा है? तो महानदी। कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नई दिल्ली यमुना नदी जो कि दिल्ली में है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में पड़ता है। फिरोजपुर किस नदी किनारे है? सतलज जो कि फिरोजपुर पंजाब में। गुवाहाटी का ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी कहाँ है? असम में। देखिए, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, और दोनों असम पड़ता है, याद रखिएगा। हरिद्वार कहाँ है? तो हरिद्वार में गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड में है। हैदराबाद की मूसी नदी जो कि तेलंगाना में है। जबलपुर कहाँ का है? तो नर्मदा। जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश में। कानपुर गंगा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोटा के रानी चंबल जो कि राजस्थान में स्थित है। जौनपुर के गोमती जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पटना में गंगा नदी जो कि बिहार में पड़ता है। राजमुंद्री की गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री का है गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर के झेलम जो कि जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर झेलम नदी के राजमुंद्री कहाँ है? गोदावरी, याद रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश। अब आते हैं भारत से कुछ रिलेटेड, जो कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी, यानी कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम सचंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? बताइए। तो सुरक्षा परिषद को। यहाँ पे सुरक्षा लिखा है जो कि रॉन्ग है, होना चाहिए था सुरक्षा परिषद। ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि 1913 में, और शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1995 में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारत की सर्वाधिक बड़ा जनजाति गोंड। शहीद आजम के नाम से कौन जाते हैं? तो भगत सिंह। देखिए यहाँ लिखा है ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड जनजाति, लेकिन आपको 2011 के अनुसार कहा जाता ना, तो क्या होता? भील जनजाति। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। गोंड भी कई राज्य में पाते हैं, गुजरात में वगैरह, राजस्थान में गया आते हैं। नेक्स्ट, शहीद आजम पता आपको? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था? फांसी पे लटाया था। 3 लोग थे, भगत सिंह, इस बार सुखदेव और राजगुरु थे। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर की हत्या किसने की? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था ना, आपको बता रहा हूँ। गोली चलाने का अधिकार किसने किया था? जनरल डायर ने दिया था, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? पंजाब में। तो जनरल डायर को क्यों मारे थे? उधम से मारे थे। बंगाल का विभाजन कब किसके द्वारा दिया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। भारत में कितने कुल उच्च न्यायालय हैं? 24। ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए यहाँ पे लिखा है अस्थायी, यानी कि वो अस्थायी नहीं है, मतलब कि टेम्परेरी के लिए है। ठीक है। परमानेंट के लिए कौन थे? तो आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं इनके, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य का? कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में है। भरतनाट्यम शैली किस राज्य में? तो भरतनाट्यम को पता होगा तमिलनाडु के है। देखिए, नाट्यम तमिल आ रहा है ना, याद रखिएगा। भरतनाट्यम। कथकली आपको पता होगा केरल राज्य का। चलिए, अब जीव ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, यानी कि स्टडी ऑफ सीखते हैं, जैसे होता है ना, स्टडी ऑफ
मधुमक्खी या सेरिकल्चर, तो उसके बारे में लिखा है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आप चाहे इंग्लिश में आप आएगा, आपको इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि स्टडी ऑफ बी, एपीकल्चर। रेशम कीट का पालन अध्ययन क्या कहलाएगा, तो सेरिकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर। मत्स्य पालन, स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलेंगे, मत्स्य। स्टडी ऑफ फिश नहीं, मतलब कि मछली पालने का अध्ययन क्या कहलाएगा, पीसीकल्चर। पीसी, PISCI और CULTURE, स्पेलिंग में ध्यान करिएगा। पीसी होता है कौ का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस, उसे क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन आप लोग को पता होगा, फाइकोलॉजी बोलते हैं। PHYCOLOजी, फाइकोलॉजी एफ से नहीं होगा, साइकोलॉजी होता है ना, PS से स्टार्ट होता है, वही PHYCOLOजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, तो पोमोलॉजी, POMOLOGY। स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ORANITHOLOGY। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फिश, देखिए आ गया ना, मछलियों का, वहाँ पर मत्स्य पालन था, ये मछलियों का अध्ययन है, उसको क्या बोले, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, स्पेलिंग देखिए, ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन, कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंटोमोलॉजी, देखो देखिए, एटोमोलॉजी होता है, यहाँ पे इंटो है, ध्यान वही देना है। तो इंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY। नेक्स्ट है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट एंड ग्रास, DENDROLOGY। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ स्नैक्स, ऑफियोलॉजी, यानी कि देखिए याद फन मारता है ना, फुफ फुफ जो मारता है, उसे भी याद रखिएगा, ऑफियोलॉजी, OPHIOLOGY। नेक्स्ट है छिपकलियों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लिजर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी, SAURO, कहीं पे देता है सेरेलॉजी, सौरोलॉजी याद रखिएगा, SAUR, यानी कि सौर, कैसे याद रखिएगा, सौ से क्या होता है, सौर, यानी कि सौरलॉजी, सौर मतलब सौर नहीं करता हम लोग ना, इनकी शोर नहीं करते, यानी कि जहाँ भी देखिएगा अति आपको क्या बोलते हैं, छिपकली हो रहा है घर पे दीवार पे, शांति से रहता है ना, यानी कि शोर नहीं करता, ऐसे भी याद रखिएगा, सौरोलॉजी, जो शोर नहीं करे, सौरोलॉजी, SAUR। ऐसे ससुर भी याद रखिएगा, दिमाग से नहीं हटेगा, उसका ससुर, इसका जो ससुर है ना, एकदम छिपकली की तरह शांत रहता है, क्या शोर नहीं करता है, SAUR, सौर हो गया, और OLOGY। ठीक है, नेक्स्ट है काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, यानी कि जंगल विज्ञान का अध्ययन क्या होगा, सिल्वीकल्चर, SILVICULTY, और कल्चर का स्पेलिंग बताइए। सौरोलॉजी याद रखिएगा, जो कि शांति रहते हैं ससुर जी राधिका का। अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख रहे हो, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दिए गए कोण का दूरी क्या कहलाएगा, अक्षांश। देखिएगा, मैं 10 मिनट पे कोशिश करता हूँ 100 क्वेश्चन आपको MCQ करा दूँ। ठीक है, 8 मिनट हो चुके हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किस स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है, अक्षांश। दो होते हैं ना, अक्षांश एक दक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है बताइए, तो 23.5 डिग्री पे उत्तर अक्षांश रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है, तो 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन से अक्षांश रेखा पर अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है, तो मालागासी, कहाँ पे, मालागासी। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर अक्षांश वृत्त में से होकर, यानी आपको पता है पृथ्वी के 2 भागों में बढ़ती है भूमध्य रेखा, पर उसके अलावा एक और अक्षांश है जो कि वृत्त की कहाँ, पृथ्वी के 2 बराबर वृत्त कहाँ से होकर बढ़ती है, वृत्त के रूप में, तो मालागासी। ये देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं सुनेंगे आप लोग, मालागासी। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन है ना, उसको एक बार नहीं 2 बार सुना करिए ध्यान से, जरा 100% कॉन्सेंट्रेशन एंड बी अलर्ट एक्टिव यहाँ पे रहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको जो बाहर आवाज़ आ रहा है ना, उस पर एकदम ध्यान नहीं देना चाहिए, तब याद होगा। नेक्स्ट है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा। काल्पनिक है वह काल्पनिक का जो भूमध्य पृथ्वी के 2 भाग में बांटते हैं उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक का। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से उग जाती है, तो मालागासी। देखिए समझिए, यही क्वेश्चन है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे क्या कहते हैं, देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट। किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात के समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर।
1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पे। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? 180। कुल देशांतर की संख्या कितना होता है? तो 360 डिग्री। कुल अक्षांश पूछेगा तो 180 और कुल देशांतर पूछेगा तो 360। देशांतर की सभी देश के अंतरे में, याद रखिए। विषुवत रेखा के समान कल्पित रेखाओं क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा। पृथ्वी के ऊपर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने रेखा क्या कहते हैं? देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होगी जाती है? तो ग्रीनविच। एंड गाइस बैक से जो भी साउंड है उसके लिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, दो देशांतर के दो स्थान के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा। देशांतर रेखाएं किस दिशा में? तो उत्तर से दक्षिण में। भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतर के बीच की दूरी के प्रभाव का पता बीच की दूरी पर बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री क्या कहलाएगा? तो उत्तरी गोलार्ध। और यही नीचे में आप कर दीजिए भूमध्य रेखा की 0 से 90 क्या कहलाएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अभी फिर टाइम देखते हैं कितने मिनट हो गए हैं। 12 मिनट हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? तो पता है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो कावरती है, नहीं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व के राज्य में 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आपको पता है 7 बहन में कौन कौन है ना? जैसे कि आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, और आपको इधर त्रिपुरा हो गया, और एक और गाइज त्रिपुरा, नागालैंड हो गया। 5 अभी बता दिए हैं, 5-6 और एक माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटा जाता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में। ठीक है, 3 एक लाइन लगता है ना तो उत्तर बोलते हैं। डबल लाइन लगेगा ना 3 के ऊपर, देख लो ना कॉमा टाइप में, तो उसको सेकंड बोलेंगे। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश के भारत 2 भागों में। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहते हैं? भावर। कोरी निवेशन कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? यानी कि तो से त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थलीय की राजधानी कहते हैं? तो जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन से पठार है? तो मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्ट क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उत्पन्न। मैकॉन का पठार भारतीय किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। मैकान का पठार भारतीय किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। निकान का पठार भारतीय छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार को। मैकान का पठार भारतीय किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर? 876 किलोमीटर। भारत और चीन के सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए, भारत और चीन को लगने वाले, भारत जो रेखा है चीन को, तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 राज्य होते हैं स्पर्श रेखा के। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी है, तो सब याद होगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पे। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम। और बैरन एवं नारकोंडम, याद रखिए। हैदराबाद का ध्रुव नगर, तो हैदराबाद सिकंदराबाद, याद होगा। थार भूमि कहाँ है? तो सभी को पता है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रही थार कहाँ उड़ेगी? तो भाई राजस्थान के
बालुए पे ही। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आपको यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको सीट भी है, इसमें 75। हाँ, और बता दें यहाँ पे कितने टोटल राज्य हैं। तो पहले 75 तो अभी एक और बढ़ भी गया है, ठीक है, 76 हो गए हैं। स्वतंत्र से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाता था? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना गाइज, वहाँ पे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी में जो ज़्यादा रहते थे ना, उनको वहीं पे भेज जाता था काला पानी, और सजा पे मौत में दे देता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? पता है, सर जॉन रेडक्लिफ है ना। इन्हीं के नाम से भारत और पाकिस्तान की रेखा का नाम रेडक्लिफ है, ठीक है। अब भारत और चीन के आप लोग मुझे कमेंट करेंगे रेखा का नाम क्या है। नेक्स्ट है देखते हैं कितना टाइम हो गया। अब 16 मिनट हो गए हैं, इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। देखिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है, काफ़ी है। चलिए तब तक के लिए श्री राधे कृष्ण, अगले नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। और आपको हमारा अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको MCQ 1 घंटे में आपको मतलब 100 करा दूँ, ठीक है। श्री राधे कृष्ण।